8 अप्रैल 2025 रामनवमी के बाद कामदा एकादशी पर बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग। इन 5 राशियों पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। दुर्गा अष्टमी, रामनवमी और उसके बाद कामदा एकादशी पर 5 राशियां ऐसी है जिनका भाग्य बदलने वाला है। 5 राशियों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। उसके साथ ही कामदा एकादशी पर तुलसी की मिट्टी से जुड़े एक ऐसे अचूक उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिस उपाय को अगर आपने इसे एकादशी के दिन कर लिया ना, तो 100% दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आपको धनवान बनने से, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए एक एक करते हुए सभी जानकारी जानते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का विशेष रूप से महत्व होता है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। वैसे तो आपको बता दें कि साल में 24 एकादशियां होती है, महीने की 2 एकादशी, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी होती है जो कि अपने आप में ही विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि देव उठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, कामदा एकादशी। इस तरह की एकादशियों का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व भी होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करता है और कुछ विशेष उपाय करता है ना, तो अपने जीवन की हर एक परेशानी से छुटकारा भी पा लेता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कामदा एकादशी के समय के बारे में, उसके बाद भाग्यशाली राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कामदा एकादशी कब है? तो हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 अप्रैल की रात को 8 बजे शुरू होगी, जो कि 8 अप्रैल की रात को 9:11 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी जो है वो 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। व्रत के पारण की अगर बात करें तो 9 अप्रैल को सुबह 10:54 तक कामदा एकादशी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। साल 2025 में कामदा एकादशी के दिन रवि योग, शिव योग, स्वार्थ सिद्धि राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है ना, वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। कामदा एकादशी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लोकेश, लालावती, लीलाराम, लेखराज, अंकित, अरुणा, अखिलेश, इस तरह से ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार कामदा एकादशी पर ये जो 8 अप्रैल को दिव्य और दुर्लभ योग बन रही हैं, ये आप लोगों की किस्मत को ही चमकाने वाले। एक तो इस दौरान आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से व्यापार में नए नए मौके मिलेंगे। आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी। जो विद्यार्थी है, पढ़ाई करते हैं, उनको सफलता मिलने वाली है। पैसा लगाने से आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं ना, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। एकादशी के बाद आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। धन की बचत करने में आसानी होगी। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। खुलकर आप अपनी बात रख पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं ना, तो समय आपके लिए उत्तम है। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है। संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार मिलने के योग है। पुरानी अगर कोई भी आर्थिक समस्याएं है ना, तो वो भी दूर हो सकती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे मुनाफा मिल सकता है। यह समय आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। आपको उपाय बताया गया है कि मेष राशि वाले लोग कामदा एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाकर भगवान विष्णु जी को लाल फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की विशेष कृपा हासिल होगी। चलिए बात कर लेते हैं कामदा एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग बनेगा या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी
जिससे नौकरी की प्राप्ति होगी। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। कामदा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव है और साथ ही इस बार कामदा एकादशी पर जो ये रवि योग और शिव योग का निर्माण हो रहा है ना, ये आप लोगों के लिए पैसे और रिश्तों में सुधार लाने वाला है। एक तो जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, साथ ही लगभग सभी कार्यों में कामयाबी मिलेंगी। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है, प्रेम के रिश्ते में अच्छे बदलाव आएंगे, यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। जो भी नौकरी करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह में अगले कुछ ही महीनों में बढ़ोतरी हो सकती है। सिंगल लोगों के विवाह के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है। सिंह राशि वाले लोगों की किस्मत इस बार कामदा एकादशी से ही सूर्य की भांति ही आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपके भाग्य में प्रबल बढ़ोतरी होने वाली है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु भगवान को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। चलिए बात कर लेते हैं कामदा एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए वैवाहिक जीवन में इस बार एकादशी से ही आप लोगों के लाइफ में खुशहाली आने वाली है। प्यार करने वाले लोगों के साथ किसी नए काम की शुरुआत होगी। कार्य क्षेत्र में आपके जो सहयोगी है वो आपके कार्य में मदद करेंगे। नौकरी में तरक्की के योग है। जो भी शादीशुदा है, मैरिड है, उनकी परेशानियां खत्म होगी। विष्णु जी की कृपा से धन लाभ के योग बनेंगे। मीन राशि में दोस्तों शनि महाराज विराजमान हो चुके हैं, जिसके कारण आप लोगों के दिनचर्या में काफी ज्यादा बदलाव होगा। आप अपने कर्म को उत्तम रखिएगा, क्योंकि शनिदेव न्याय और कर्म के देवता है। कर्म अच्छा होगा तो दोस्तों ये जो एकादशी है वो आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी, शुभ फल प्रदान करेगी। और स्पेशली मीन राशि की कोई भी कन्या जिसके विवाह में अगर कोई दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है ना, तो कामदा एकादशी के दिन बेसन के 21 लड्डू बनाने हैं और उन लड्डुओं को भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। विष्णु जी को लड्डू चढ़ाएं। लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु जी के मंत्र का जाप करना नहीं भूलें। एक लड्डू चढ़ाएं, एक मंत्र बोलें। मंत्र में आपको बता रहा हूँ, ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्र का जाप करें। अगर यह मंत्र बोलते हुए सारे लड्डू भगवान को आप चढ़ाएंगे ना, तो दोस्तों भगवान विष्णु जी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे। और हाँ, इस उपाय को करने के बाद कपूर से भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य करें, क्योंकि आरती के बिना जो है ना वो शुभ फल का मिलना लगभग असंभव ही होता है। आरती अवश्य करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कामदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू
वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कामदा एकादशी से ही समय जो है वो काफी अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के 11वें स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आप लोगों की इनकम में इस एकादशी के बाद जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी के योग बनेंगे। धन की बचत करने में आसानी होगी, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। अगर घर परिवार में कोई भी मनमुटाव या वाद विवाद चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको खुलकर आप अपनी बातचीत रख पाएंगे। इसके अलावा जो भी लड़का लड़की नौकरी करते हैं ना, तो समय उत्तम होगा। व्यापारियों को मुनाफा मिल सकता है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। पुराने समय की अगर कोई भी आर्थिक परेशानियां चल रही है तो वो दूर होगी, और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है ना, तो उससे भी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यह समय निवेश के लिए शुभ माना जा रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपका व्यापार धीमी गति से चल रहा है तो कामदा एकादशी के दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कोड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है, आपका बजट नहीं है ना, तो आप साधारण 1 रुपए का सिक्का उसमें रख दीजिए और उस पोटली में उसे बांध दीजिए। अब इस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने घर में जो धन रखने का स्थान है, जैसे आपकी दराज हो गई, तिजोरी हो गई, गल्ला हो गया, उसमें इसे रख दीजिए। अगर आप इस एकादशी के दिन ऐसा करते हैं ना, तो आपका जो व्यापार है वो तेज गति से चलेगा, और साथ ही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ये उपाय जो है वो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए विशेष है। आप इसका काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों कामदा एकादशी के दिन एक कॉमन उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे किसी भी राशि वाले लोग कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है तुलसी के पौधे का उपाय। दोस्तों कामदा एकादशी के दिन आप लोग तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और दोस्तों तुलसी माता में लाल चुनरी अर्पित करें। उसके बाद आपको लेनी है तुलसी की एक मिट्टी। उस मिट्टी को आप लाल कपड़े में लपेटकर या पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं ना, जैसे तिजोरी, गल्ला, दराज, वहां पर इसे रख दीजिए। अगर आप एकादशी के दिन इस उपाय को निपुण कर लेते हैं ना, तो साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी। लक्ष्मी माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ कामदा एकादशी से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।